तो दीर्घवृत्त के समीकरण के विषय में आगे की जानकारी आप देखेंगे। ये डायग्राम है दीर्घवृत्त का, ये पहले बता चुके हैं। ये केंद्र है, A1 A2 शीर्ष है, इनके बीच की दूरी को दीर्घाक्ष कहेंगे। और ये नियताएं हैं, Z1 से Z2 तक नियताओं के बीच दूरी हो जाएगी। ये S1 और S2 दो बिंदु हैं जिन्हें नाभियां कहते हैं। ये नाभि पर एक रेखा खींची गई है लंबवत, इसे नाभलंब कहते हैं PQ को। विधिवत निकालने में, इसके समीकरण को विधिवत रूप से निकालने में काफी समय लगता है, तो हम इसको संक्षेप में थोड़ा समझाए देते हैं। पूरा तो नहीं करा पाएंगे समय के अभाव में, फिर भी ये किसी को जानने की कोई विशेष इच्छा है तो हमें कमेंट में लिखिए। हम प्रयास करेंगे कि यदि आपकी मांग वास्तव में यदि हुई तो बड़ा वीडियो बना दें। तो हम काम चलाओ एक वैकल्पिक समीकरण आपके सामने रखना चाह रहे हैं। कुछ खास बातें जान लीजिए। इस पथ के विषय में बता चुके, ये नाम बता चुके। तो हम A1 और A2, A1 से A2 तक ये बीच में मूल बिंदु मान लेते हैं और इसको 2A, अपनी सुविधा के लिए A1 से A2 तक 2A मान लिया है। तो ये A हो जाएगा और ये भी A हो जाएगा। और ये B1 से B2 तक, इसको हमने अपनी सुविधा से 2B मान लिया है, तो ये B ऊपर हो जाएगा, B नीचे हो जाएगा। तो इसके सिरे हो जाएंगे बाई अक्ष की वजह से 0, B और इसके 0, -B। इसी तरह A के निर्देशांक यहां से यहां तक एक माइनस का A, 0 और इसके A, 0। तो ये हो गए 2B। इसके विषय में अभी लिखेंगे A और B के में क्या संबंध है। तो E कौन होता है? ये दूरी होती है इस पर किसी भी बिंदु की। ये P बिंदु है x, y, इस पथ पर कहीं भी ले सकते हैं P। नाभि से दूरी हो गई बिंदु की और उसी समय नियता से दूरी ये हो जाएगी PM। तो इनके अनुपात को E कहते हैं। S1P/PM, इस अनुपात को E कहते हैं। तो E का मान <1 होता है, इसे उत्कीर्णता कहते हैं। तो इस E के पदों में ये यहां से यहां तक तो A है और E का मान 1 से कम है और ये फिर A से कम हो जाएगा और ये माइनस का होगा, जो भी होगा वो, क्योंकि ये यहां से बाईं ओर है। तो AE, 0 ये निकाल के दिखाए जा सकते हैं। तो ये प्लस का AE, 0 हो जाएगा, यहां से यहां तक की दूरी AE। ये माइनस की AE, तो इनके बीच की दूरी 2AE हो जाएगी। S1 S2 2AE हो जाएगी। ये निकाल के दिखाया जा सकता है यहां से लेकर यहां तक A/E। इधर भी A/E हो जाएगा। ये नियताओं के, एक नियता के बीच की दूरी यहां से और दूसरी नियता के बीच की दूरी यहां से बराबर होंगी और दोनों की नियताओं के बीच की दूरी 2A/E हो जाएगी। तो एक शीर्ष -A, 0, दूसरा शीर्ष +A0, दोनों को +-A, 0 लिख देंगे। और नाभियां एक -AE, 0 +AE, 0, तो दोनों को +-AE, 0 लिख दिया है। ये यहां से यहां तक दूरी ये y अक्ष के समांतर रेखा है। x बराबर माइनस का A/E, या ऐसे लिख सकते हैं x + A/E बराबर 0, या E का गुणा करके EX + A बराबर 0। एक प्लस की A होगी और इधर वाली नियता के लिए ये माइनस की A हो जाएगी। तो इन दोनों नियताओं को ऐसे लिख दिया है। नाभलंब की लंबाई ये 2B² होती है, ये निकाली जा सकती है। और इस तरह से जो समीकरण निकलता है पथ का, A और B के पदों में, A ये दूरी और B ये दूरी, तो ये समीकरण आता है x² A² y² बराबर 1। ये सब कुछ तब होता है जब ये जो देख रहे हो दीर्घाक्ष A1 A2 ये x अक्ष पर हो, x अक्ष पर हो, ये उस समय है सारी बातें। ये जहां A और B में ये रिलेशन होता है, B² बराबर A² 1 - E²। इस सूत्र को पक्षांतर करके ये A² को बटे में ले आएंगे और E² जब इधर लाएंगे तो B² A² को जब उधर ले जाएंगे तो ये E² का मान आएगा
1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और स्क्वायर हटाओगे तो ये अंडर रूट में आ जाएगा इतना। ये उत्केंद्रता का सूत्र है। ये सारे सूत्र ए बड़ा है बी से तब के लिए है, अर्थात एक्स अक्ष पर जब दीर्घ अक्ष पाया जाता है तब ये सारे सूत्र लागू होते हैं। और यदि ऐसा नहीं है, ये इस दीर्घवृत्त को घुमा के वाई अक्ष पर कर दिया जाए तो ये सब कुछ बदल जाता है। A1 A2 फिर ये इस तरह के हो जाते हैं, यूं ये A1 A2 हो जाएंगे ये सिरे, ये जो अब ये लघु अक्ष के सिरे माने जाएंगे A1 A2, और ये फिर B1 B2 ये दीर्घाक्ष के सिरे हो जाएंगे। ये बाई अक्ष पर दीर्घाक्ष पहुंच गया, अब ये B1 B2 से व्यक्त किया जाएगा। तो यहां पर ये A का मान B से बड़ा, ये दूरी अब भी A ही होगी एक्स अक्ष पर, और ये बाई अक्ष वाली दूरी B होगी। यहाँ B बड़ा हो जाएगा A से, तब ये सब कुछ बदल जाएगा। इनमें A बड़ा है B से, और जब B बड़ा हो जाएगा तो क्या क्या चेंज आएगा, दीर्घाक्ष, फिर ये B1 B2 से जाना जाएगा, यहाँ 2B हो जाएगा, ये आगे ऊपर नीचे हो जाएंगे। नाभियां के बीच की दूरी यहाँ एक ही जगह B आ जाएगा, नियताओं के बीच की दूरी यहाँ B आ जाएगा, शीर्षों के निर्देशांक 0 पहले आएगा और ये इधर आके एक ही जगह B आ जाएगा। 0 पहले आएगा और इधर ये पहुंचेगा और एक ही जगह B आ जाएगा। नियताएं x की जगह y आ जाएगा और एक ही जगह B आ जाएगा। नाभिलंब में A और B बदल जाएंगे, ऊपर A स्क्वायर आएगा, नीचे B आएगा। समीकरण देखने में ऐसा ही होगा, E का मान बदल जाएगा, A और B आपस में बदल जाएंगे, ये A इधर आ जाएगा, ये B इधर आ जाएगा। इस ऐसा दीर्घवृत्त है तो इसकी पहचान क्या होगी, जहां A छोटा हो जाएगा B से तब आएगी। A और B बड़े और छोटे होंगे तो दिखाई देंगे, संख्या होंगी ये कोई। ये जानकारी दीर्घवृत्त के विषय में रही। अब इन जानकारियों को ध्यान में रखकर आगे के एक्सरसाइज के प्रश्न अगले वीडियो में बताए जाएंगे। ये बातें आपको ध्यान रखनी होगी। धन्यवाद।